गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी देखेंगे MS वर्ड में जो होम मेनू है और उसके बाद होम मेनू के अंदर बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में आज देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे। तो इसलिए ऑप्शंस कम हम रीड करेंगे पर उसको समझने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा ना। तो आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इन चार टॉपिक्स पे हम डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि कट, कॉपी और जो पेस्ट है इनका यूज़ आपको MS वर्ड में काम करते समय बहुत बार करना पड़ता है, क्योंकि कई जगहों पे आपको मिस्टेक्स होंगे, उनको हटाने के लिए कट करना पड़ेगा। और कई जगहों पे एक एक अगर सेम टॉपिक है उसको बार बार आपको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की कट और कॉपी में अंतर क्या है, ठीक है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए, इसके लिए कुछ मैटर हमारे पास होना चाहिए, तभी हम कट कॉपी के बारे में पढ़ पाएंगे। तो हम छोटा सा एक लाइन लिखते हैं। तो ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है, श्री राम तकनीकी संस्थान जांजगीर। अब हम देखेंगे श्री राम तकनीकी संस्थान जांजगीर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि कट करना और कॉपी करना क्या होता है। जैसे अभी हम श्री राम तकनीकी संस्थान जांजगीर में से जांजगीर को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये ऑप्शन जो हाइट थे वो शो होने लगे, क्योंकि हमारे पास कट करने के लिए कुछ है। और जैसे ही मैंने देखिए ऑप्शन को डीसेलेक्ट कर दिया, कट और कॉपी के दोनों के ऑप्शन हाइड हो गए। ठीक है, फिर से ये सेलेक्ट किया और आपके पास ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब हम चाहें तो Ctrl+X का बटन दबा के कट कर सकते हैं, या फिर सीधे कट ऑप्शन को क्लिक करके। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप जैसे किसी ऑप्शन पे जाएंगे, उसका शॉर्टकट की जस्ट उसके नीचे जहाँ पे ऑप्शन का नाम लिखाएगा वहाँ पर वो शो होने लगेगा, जैसे Ctrl+X है। ठीक है, तो Ctrl+X से हम इसको काट सकते हैं, या फिर यहाँ राइट क्लिक करके भी काट सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप सीधे कट ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। तो ये कट, ठीक है, हमने कट किया। अब हम इंटर करके थोड़ा नीचे आते हैं और अब हम पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के भी आपके पास तीन ऑप्शन है। आप डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास Ctrl+V। तो अभी हम यहीं से पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, जो जांजगीर था, श्री राम तकनीकी संस्थान लिंक रोड जांजगीर लिखा था, अब वो खाली श्री राम तकनीकी संस्थान लिंक रोड रह गया और जो जांजगीर है वो नीचे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब जो रोड है, अब रोड को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, रोड को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, हम कॉपी को क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर वही हमारा पुराना तरीका राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इस बार। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम इंटर करते हैं, और पेस्ट करने का हमने एक तरीका देखा था राइट क्लिक वाला, इस बार हम पेस्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर ये पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर क्या था, कट और कॉपी में। जब आपने जांजगीर को कट करके पेस्ट किया था, तो जांजगीर जो है वो कम्प्लीटली यहाँ से मूव होकर दूसरी जगह पे आया है, जबकि जब हमने कॉपी किया तो कॉपी करते समय जो रोड है वो अपनी जगह पे है। ठीक है, और रोड की एक नई कॉपी दूसरी जगह बन गई। तो कट और कॉपी का जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि किसी भी चीज़ को कट करने से उसकी एक नई कॉपी क्रिएट नहीं होती, बल्कि वही कॉपी मूव होकर दूसरे जगह चली जाती है। जबकि कॉपी करने से, ठीक है, जो पुरानी कॉपी है एज इट इज अपनी जगह पे बनी रहेगी और उसकी एक नई कॉपी दूसरी जगह तैयार रहती है। तो ये कट और कॉपी का अंतर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कट का शॉर्टकट की Ctrl+X है। ठीक है, कॉपी का शॉर्टकट की Ctrl+C है, और पेस्ट का शॉर्टकट की Ctrl+X है। अब हमारे पास एक नया चीज़ है, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ आपने जो थ्योरी है वो आपने दूसरे फॉर्मेट में लिखा है, और कुछ थ्योरी को दूसरे फॉर्मेट में लिखा है, पर आप चाहते हैं कि सारे फॉर्मेट एक ही, जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो एक ही फॉर्मेट में रहें। तो बहुत छोटा सा तरीका आप यूज़ करके इसको कर सकते हैं। जैसा भी देख सकते हैं, हमने जो फॉर्मेट लिखा है वो बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, पर यहाँ पर अगर धोखे से हमने किसी दूसरे फॉर्मेट का यूज़ कर लिया, जैसे ये देख सकते हैं, अभी हमने जो एक फॉर्मेट लिया है ये, ठीक है, ई ड्रॉ इंडियन ऐसा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये हमने लिखा सत्य प्रकाश कश्यप। ठीक है, बट ये फॉर्म देखिए कितना ही मतलब बहुत ही, है ना, बेकार टाइप से फॉर्म दिख रहा है हमको, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम चूँकि हम लिख चुके हैं तो अपना मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहते, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ जाएँ
जो फ़ॉन्ट हमको अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट करें, जो भी फ़ॉन्ट, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे एक बार टच करें और उसका देखिए आपके पास एक ब्रश आ गया है। ब्रश आ गया मतलब आपने फॉर्मेट पेंटर को सही तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको ले जाकर जहाँ तक आप बदलना चाहते हैं फॉर्मेट को वहाँ तक सेलेक्ट करिए और टच कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो सत्यप्रकाश कश्यप लिखा था, ठीक है, वो कम्प्लीटली नॉर्मल फ़ॉन्ट पे आ गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, आगे हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर के बाद ये हमारा, ठीक है, फ़ॉन्ट का स्टाइल। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट की आपके पास है, आप देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो कंट्रोल, ठीक है, प्लस शिफ्ट और ये आप एफ का बटन प्रेस करिए तो इस तरीके से आपका एक बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ में। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पूरा फंक्शन है वो यहाँ पर पूरा का पूरा आ गया है। तो हम इस डिटेल को यहाँ पर से समझेंगे, ना कि यहाँ से इस बॉक्स को मैं बंद करता हूँ। मैंने आपको शॉर्टकट की के लिए बस इसको दिखाया था। ठीक है, तो ये होता है हमारा राइटिंग स्टाइल। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप राइटिंग स्टाइल को इस तरीके से बदल भी सकते हैं। देख सकते हैं जो पीछे सत्यप्रकाश कश्यप लिखा हुआ है वो पूरी तरीके से बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और नीचे करके इसको दिखाता हूँ। अब यहाँ से आप देखिएगा, ये आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लगातार बदलाव हो रहा है। ठीक है, जो स्टाइल आपको पसंद है उस स्टाइल में आप राइटिंग कर सकते हैं। ये तो पहले से लिखा हुआ है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, उसका राइटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस राइटिंग में आप इसको लगातार इस तरीके से लिखावट ले सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा फ़ॉन्ट का साइज़, बड़ा या छोटा करना। ये इस तरीके से सेलेक्ट करके हम साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, देखिए, किसी भी चीज़ को बोल्ड करना। देखिए श्रीराम तकनीकी संस्थान लिखा है, हम संस्थान को बोल्ड करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से एक बार क्लिक करिए तो वो बोल्ड से हट जाएगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी, आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही है हमारा इटैलिक। इटैलिक मतलब जो भी आप टाइप करेंगे वो थोड़ा सा झुका हुआ प्रतीत होता है। जैसे ये कंट्रोल प्लस आई इसका शॉर्टकट की है। हम देखिए जैसे कि वो थोड़ा सा झुक गया, फिर करेंगे सीधा हो गया, कंट्रोल प्लस आई करते हैं, ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा झुका हुआ आ रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अंडरलाइन। ठीक है, सॉरी कंट्रोल प्लस यू करेंगे तब वो अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने रोड को सेलेक्ट कर लिया, अब ये कर दिए, आप देख सकते हैं अंडरलाइन आ गया। या कंट्रोल प्लस यू का बटन प्रेस करिए, ठीक है, ये अंडरलाइन आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने लिखा सत्यप्रकाश कश्यप। अब यहाँ पर हम चाहें तो किसी, अगर हमको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि हमको स्ट्राइक करना है, मैंने सेलेक्ट किया और इसको स्ट्राइक कर दिया तो ये पूरा कर जाएगा। वैसे इसमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, बट अगर किसी चीज़ को सांकेतिक रूप से आपको दिखाना हो काट के, तब आप इसका यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आपने वर्ड तो ऐसा चीज़ है कि यहाँ पर आपने कोई मिस्टेक किया और बिल्कुल तुरंत उसको इस तरीके से मिटा सकते हैं, तो इसकी आवश्यकता तो ऐसे बहुत कम पड़ेगी। और आप चाहें तो सांकेतिक रूप से अगर किसी चीज़ को स्ट्राइक करके दिखाना है तो आप कट करके दिखा सकते हैं। अगला है हमारे पास सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, हर चीज़ का शॉर्टकट की होता है, आप देख सकते हैं। इसका भी है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, और इसका है, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, सब स्क्रिप्ट। जैसे हमने लिखा यहाँ पर H2O, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये O को सब स्क्रिप्ट करना है तो बहुत छोटा सा ऑप्शन है ये, ठीक है। इस तरीके से हम सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया, ये कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं श्रिंक और ग्रो, ठीक है। अर्थात जो हमारे वर्ड्स हैं उनको श्रिंक करना और श्रिंक करना और ग्रो करना, बहुत ही सरल है ये मैंने सत्यप्रकाश कश्यप का सत्य खाली लिया और ये हम ये ऑप्शन प्रेस करते जाएंगे, ये इसको बड़ा करते जाएगा
ये देख सकते हैं आप, ठीक है। नॉर्मली तो हमारे पास ऑप्शन में खाली 72 तक होता है, ठीक है, जो साइज़ को बड़ा करने का। और यहाँ पर देखिए आप बहुत बड़े साइज़ तक जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक कैरेक्टर, एक एक ये, ठीक है। नॉर्मली हमको 72 तक ही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ ग्रो और सिंक का फ़ायदा ये है कि हम इसको कितना भी बड़ा कर पा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 1000 से भी ऊपर है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस श्रिंक करने की तरफ। ये इस ऑप्शन को आप देखिए, ये हमारा श्रिंक फ़ॉन्ट है, ठीक है। इससे हम बहुत ही छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये हम 1 तक गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन इसका बहुत ही अच्छा होता है। नॉर्मली आप देखिए इसका मैक्सिमम साइज़ कहाँ तक है, 72 तक, और मिनिमम भी 8 तक है। जबकि ग्रो में हमने देखा कि 1000 से हम ऊपर तक गए थे और श्रिंक में 1 तक आए थे। तो जो ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट है, उस ऑप्शन से आप बहुत बड़ा या बहुत छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा चेंज केस, ठीक है। आपने जो लिखा है उसके केसेस को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सत्या, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे, और अभी अपर केस में लिखा है, हम इसको लोअर केस कर सकते हैं, सॉरी लोअर केस। ये देख सकते हैं सब छोटा हो गया। इसके बाद हम चाहें तो इसको फिर से अपर केस कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का टेक्स्ट है। कभी कभी क्या है, हम टाइप करते करते भूल जाते हैं कि हमको अपर केस में टाइप करना है और हम पूरा लोअर केस कर देते हैं। ये गलती हमसे बहुत बार होती है, ठीक है। दूसरा, कई जगहों पे हमको टॉवल केस करना होता है, इन द सेंस हर सेंटेंस का जो हर वर्ड का जो पहला शब्द है वो कैपिटल हो, पर ये भी हम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ये सेलेक्ट किया हमने, अब मैं आपको एक साथ सबको बता रहा हूँ। आप चाहें तो लोअर केस कर सकते हैं इस तरीके से, आप चाहें तो अपर केस कर सकते हैं इस तरीके से, आप चाहें तो सेंटेंस केस कर सकते हैं जिसमें पहला अक्षर बड़ा होगा बाकी सब छोटा होगा। उसके बाद हम चाहें तो कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड कर सकते हैं, जैसे सी का एस, आर का राम का आर, तकनीक का ती, इस तरीके से, ठीक है। अगला है हमारा टॉगल केस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं टॉगल केस में जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो छोटा था वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो आपकी जैसी आवश्यकता हो उसके तरीके से आप बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टाइप कर लिया तो और आपने जो कैपिटल और स्मॉल में चेंजेस नहीं किया तो ये आपसे मतलब मिस्टेक हो गया। आप चाहें तो अगर आपसे मिस्टेक हो भी गया है तो एक साथ आप सारे मिस्टेक सुधार सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लाने के लिए आपके पास ये ऑप्शन रहता है। पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं नॉर्मली, ये इस तरीके से, ठीक है, और सारे केसेस को हटा देते हैं, ठीक। अब ये अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ये देखिए, चलिए इसको भी हम थोड़ा नीचे लेते हैं ताकि हम जो इफेक्ट करना चाहते हैं वो प्रॉपर यहाँ पर देखिए। पहला ऑप्शन है हमारा, देखिए ये, ठीक है, पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसा आप इफेक्ट लेंगे वैसा इफेक्ट काम करेगा। ये बहुत छोटा इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा इफेक्ट आप लेंगे वैसा आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन जो बॉर्डर पर एक लाइन शो करेगा, आप देख सकते हैं, और लाइन शो भी हो रहा है, ठीक है। ये जो नीली पट्टी दिखाई दे रही है वो आउटलाइन है। इसके बाद इसमें और ही दिया हुआ है शेडो, जिस तरीके की आप परछाई लाइक करते हैं, ठीक है, आपको जो पसंद हो उस तरीके का स्टाइल ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना होता है, जीरो लेवल पे, ठीक है। कहीं पर भी आप ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल और साफ सुथरा आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन इन द सेंस बिल्कुल जैसे कहीं से टकरा के कुछ दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ग्लो, ग्लो में हमने इस तरीके से ग्लो कर दिया, देखिए थोड़ा शाइनिंग बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा
ये हमारा हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर कहते हैं इसको। इससे क्या हम किसी भी कैरेक्टर को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये सारा सेलेक्ट किया और इसमें से अगर हमको संस्थान को हाईलाइट करना है तो इसे वैसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो हाईलाइटर हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से अब श्रीराम का संस्थान में खाली संस्थान जो है हाईलाइट होकर हमको अलग से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप किसी कैरेक्टर को हाईलाइट कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ये तो ऑलरेडी वैसे ही बहुत चमक रहा है। हम सिंपल एक कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको, ठीक है, सॉरी, सिर्फ अगर प्रकाश को हाईलाइट करना है तो किसी भी दस्तावेज में पूरा दस्तावेज हाईलाइट नहीं किया था, कहीं पे कोई सेक्शन हाईलाइट किया है तो आप उसको इस तरीके से हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, जो हाईलाइटर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको अगर ब्लू से करें तो बहुत अच्छे से क्लियर हमको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा क्लियर फॉर्मेट। ये बहुत ही काम का फॉर्मेट है। अभी अभी हमने बहुत सारे प्रयोग किए, ये वो ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे फॉर्मेटिंग किए, बहुत सारे स्टाइल किए। अब अगर हम ये सब हमको पसंद नहीं है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और बस एक बटन दबा देना है हमको, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा फॉर्मेट हट गया। बस हमको हाईलाइटर को हटाना है, क्योंकि हाईलाइटर फॉर्मेटिंग में नहीं आता है। ठीक है, तो वो नहीं हटेगा। बाकी सारा चीज़ देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में आ गया, कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे फॉर्मेटिंग को एक साथ एक बार में हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट कलर है, तो जो कलर आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हैं बदलाव हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे का जो भी जो ऑप्शंस है, अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट्स हैं, ठीक है, डिक्रीज इंडेंट और यहाँ पर अलाइनमेंट है। इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इतने वीडियो की स्टडी करिए। ठीक है, थैंक यू।